हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं कार्तिक महात्म का 17वां अध्याय आपको सुनाने वाली हूँ। आइए जानते हैं बिना विलंब किए हुए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सब भक्तों का कल्याण करने वाले विष्णु भगवान आप सभी पर कृपा करिए तथा सभी के घर में निवास करिए माँ लक्ष्मी के साथ। भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगल हो। कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा आपके ऊपर बनी रहे। कहते हैं भगवान प्रेम के अधीन होते हैं और भक्तों को अपने बालक के जैसे वो प्रेम करते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने संतान की देखभाल करती है, पालन पोषण करती है और डांट लगाती है और प्रेम करती है, उसी प्रकार भगवान भी हमारी देख रेख करते हैं, सब भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें बड़ा स्नेह रखते हैं। जहाँ पर भक्ति होती है, प्रभु खुद भक्तों के द्वार स्वयं आते हैं। भक्त भगवान की खोज करता है तथा भगवान अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। आइए आज कार्तिक मास के महात्म की 17वां अध्याय राजा पृथु से नारद जी आगे कहते हैं। इसके पहले का 16 अध्याय मैंने ध्यान सो चैनल पे डाल रखा है, आप जरूर सुनिए। भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा करें हमेशा। आइए जानते हैं। नारद जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर को काल नेमि आदि को पराजित कर दिया। यह सब देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि पर आ गया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में हाथी घोड़े शंख तथा दोनों ओर से सिंहनाद, धरती एकदम कांपने लग गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी पर और आकाश पर व्याप्त कर दिया और नंदी के 5, गणेश के 5, वीरभद्र के एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को भेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया, जिससे आघात होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधवश वो कार्तिक पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए और गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से मूर्छित हो गए और दैत्यों ने हाथ में परिधि से शीघ्र ही वीरभद्र को भी पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े जोर से भाग चले। वह भागते हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुल से अपनी सारी बात बताने लगे। समाचार सुनकर लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय देकर सबका संतोष वर्धन किया। यह थी भक्तों 17वां अध्याय कार्तिक महात्म की कथा। आइए जानते हैं 18वां कार्तिक महात्म कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि पे आ गए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गए। दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके बाद शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़ने लगे। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने अन्य बाणों को आंधी से तेज दैत्यों की ओर फेंकने लगे तथा अपने बाण से सभी दैत्यों को मार डाला। इसके बाद खडगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। इसके बाद अनेक
दैत्यों को बहुत प्रकार से शिव जी ने मार डाला। इसके बाद शिवगण सिची ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के नंदी ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीत को धैर्य देने लगा। किसी प्रकार भी उनके भय ग्रस्त दैत्य युद्ध को ना चाहते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रोध करके जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर गिराने का प्रयास किया। शिव जी उसके बाणों को काटते हुए यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण उसके शरीर के भीतर मारे। तीव्र आघात पहुंचाने के लिए धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के 2 टुकड़े कर दिए। उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा, मृदंग आदि बाजों को बजाने लगे, नृत्य करने लगे तथा अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित होकर वो भी युद्ध बंद कर दिए। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर जी का रूप धारण किया। वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर पार्वती जी ने अपने पति को आते हुए देखा तो उठ खड़ी हुई, परंतु उन्हें तुरंत ही पता चल गया कि यह मेरे शिव जी नहीं जलंधर हैं, तथा माता पार्वती उसी समय अंतर्ध्यान हो गईं। और पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य बताया और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है और सब पता है। माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। तब जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर उचित है, और मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जलंधर की पत्नी की पतिव्रता है वो, उसका पवित्रता भ्रष्ट करो ताकि वो दैत्य मारा जाए। पार्वती की इस आज्ञा को पाते ही श्री विष्णु जी वहाँ से चले। इसके आगे की कथा मैं आपको कल 19वां अध्याय में बतलाने वाली हूँ। आप जरूर इसे देखिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है भक्तों, आप सब इसे रोज नित्य दिया करिए तथा स्नान कार्तिक अवश्य करिए। हरे कृष्णा।